मेरे पास एक बॉल है। I have a ball. Okay, now catch. मेरे पास बॉल थी। इसको कैसे बोलेंगे? I had a ball. मेरे पास एक फोन है, मेरे पास एक पेन भी है और मेरे पास पैसे भी हैं। इन सारे सेंटेंसेस में एक चीज आपको कॉमन लगी होगी ना, कि मेरे पास कोई चीज है। मतलब मैंने यहाँ पे उन सारी चीजों की बात करी है जिनकी मेरे पास ओनरशिप है, जो मेरे से बिलोंग करती है, जो मेरी है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोला जाता है हैज हैव के यूज के साथ। जैसे कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। मेरे पास एक मोबाइल फोन भी है, आई हैव अ मोबाइल फोन। अब मान लो कि मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है, इसका मतलब ये मेरे पास थी। इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलने के लिए हम यूज करेंगे हैड का, कि मेरे पास एक मोबाइल फोन था, आई हैड अ मोबाइल फोन। मेरे पास एक पेन भी था, आई हैड अ पेन। इजी ना? तो जब भी हम बात करते हैं पोजेशन की, यानी कि ओनरशिप की, कि आपके पास या किसी के भी पास कोई चीज है, तो हम हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। हैज हैव का यूज प्रेजेंट में होता है, हैड का यूज पास्ट में होता है। चलो, तो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, रूल के साथ, सेंटेंसेस के साथ और एक डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ। सो इजी था ना? हैज, हैव और हैड। जब आपको ओनरशिप दिखानी है, ओनरशिप मतलब, अब देखो ना, ओनर नाम ही है, ओन करना। ओन करना यानी वो चीज आपकी है, आपका उस चीज के ऊपर मालिकाना हक है, वो आपसे बिलोंग करती है, वो आप ही की है, राइट? देखो जैसे यहाँ पर भी लिखा है, इट इज यूज्ड टू शो पोजेशन और ओनरशिप ऑफ समथिंग, यानी किसी की भी ओनरशिप या फिर पोजेशन को शो करना। पोजेशन मतलब होता है किसी चीज का आपके पास होना। अगेन दोनों का सेम ही मीनिंग है, पोजेशन और ओनरशिप दोनों का सेम ही मीनिंग है, राइट? क्या लिखा है यहाँ पे? इसका इसका यूज किसी चीज के पास होने को बताने के लिए किया जाता है। मतलब आपके पास कोई चीज है, वो बताओगे जब आप किसी को कि आपके पास कुछ चीज है, या किसी और इंसान के पास कोई चीज है, मौजूद है, अवेलेबल है, तो वहां पर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। सिंपल है। प्रेजेंट की जब बात होती है तो हम हैज और हैव का यूज करते हैं, और जब बात पास्ट की होती है तो हम वहां पर हैज का यूज करते हैं। सिंपल। अब देखो, होता है ना कई बार, कभी हमारे पास कोई चीज अभी प्रेजेंट में है लेकिन पास्ट में नहीं थी, या फिर पास्ट में थी तो अब प्रेजेंट में नहीं है, राइट? तो मतलब कहीं ना कहीं पास्ट और प्रेजेंट का तो यूज है ही। कोई चीज अभी है, कोई चीज पास्ट में थी। जैसे कि मेरे पास अभी ये ब्लैक कलर का पेन है, लेकिन पहले मेरे पास एक व्हाइट कलर का पेन था, तो मैं क्या बोल दूंगी? अभी मेरे पास ब्लैक है, सी, इट इज ब्लैक इन कलर, राइट? ये ब्लैक कलर का है, अभी मेरे पास ब्लैक कलर का पेन है, तो मैं प्रेजेंट वाली हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज और हैव का यूज करूंगी, राइट? आई हैव अ पेन, अ ब्लैक पेन। वही मैं कहती हूँ, पास पास्ट में जो था ना, वो एक व्हाइट कलर का पेन था, तो अब ये पास्ट की बात है, तो मैं क्या दोबारा हैज हैव लगा दूंगी? नहीं, वहां पर मैं यूज करूंगी हैड का, क्योंकि ग्रामर का रूल कहता है कि कोई चीज पास्ट में थी, पास्ट का बताने के लिए आपको हैड का यूज करना है। आई हैड अ व्हाइट कलर पेन। इजी। देखो जरा, अब यहाँ पे मैंने रूल भी लिखा है आप लोगों के लिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हैज या फिर हैव लगता है, और साथ में फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। इसमें भी कोई एक्शन नहीं होता। याद रखना, कोई वर्ब नहीं लगेगी इन सेंटेंसेस के अंदर भी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक पोजीशन बता रहे हो। कोई एक्शन हो रहा है क्या? मैंने बोला मेरे पास ये घड़ी है, तो मेरे पास ये घड़ी है, अब इसमें एक्शन क्या है? कोई एक्शन नहीं है भाई। तो सिंपली आई हैव दिस वॉच। मेरे पास ग्लासेस हैं, मतलब यू कैन से आई हैव गॉट द स्पेक्टिकल्स, मेरे पास ये स्पेक्टिकल्स हैं, तो मैं क्या बोल दूंगी? आई हैव स्पेक्टिकल्स। मेरे पास छोटे बाल हैं, आई हैव शॉर्ट हेयर। मेरे पास ये पेंडेंट है, आई हैव दिस पेंडेंट, राइट? सो जो भी चीज आप पोजेस करते हो, आपको उसके साथ इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे मैंने रूल में लिखा है, आई हैव अ कार, शी हैज अ बैग। पर आज छोटा सा एक रूल समझना आप, हम हैज का जो यूज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही करते हैं। जैसे कि ही हैज, she has, it has, या फिर आप चाहो तो किसी का नाम भी लगा सकते हो। लेट्स से मैं बोलती हूँ सचिन, सचिन हैज, राइट? वही हैव का यूज किया जाता है जब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे कि वी, यू, दे और आई। So I have, we have, you have, they have, Sachin has, he has, she has, it
हैज का यूज किया जाता है। सिंपल समझ आए ना? कोई चीज आपके पास है, प्रेजेंट में आप किसी चीज के मालिक हो और आप अपने उस मालिकाना हक को बताना चाहते हो सामने वाले इंसान को, तो आपको सिंपली हैज और हैव का ही तो यूज करना होगा। जैसे मैंने भी आपको कुछ सेंटेंसेस बनाए, चलो कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि हम सब लोगों के पास एक परिवार है, आपके पास परिवार है, मेरा भी एक परिवार है, तो हम क्या बोल देंगे? हम सबके पास है, तो वी, राइट? तो वी के साथ क्या लग जाता है? हैव। तो आप बताओ ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी हैव फैमिली, हम सबका परिवार है, वी हैव फैमिली, राइट? हम सब लोगों के पास दो आंखें हैं, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सो वी हैव टू आईज, करेक्ट, वी हैव टू आईज, राइट? हम लोगों की 8 उंगलियां हैं और 2 थम्स हैं, तो आप कैसे बोल दोगे इसको? वी ऑल हैव 8 फिंगर्स एंड 2 थम्स, राइट? तो ऐसे ही आप कितने सारे सेंटेंसेस बताते हो जो आपके पास चीजें ऑलरेडी हैं। अब एक बार जहां पर आप बैठे हो ना, वहां पे एक बार आसपास नजर घुमा के देखो, आपको जो भी चीजें नजर आ रही हैं और उनमें से कुछ चीजें आपकी होंगी, जैसे एक बैग रखा होगा आपके बगल में जो आपका होगा, तो कैसे बोल सकते हो? आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है। हो सकता है आपको अपने आसपास में अपने फोन का चार्जर भी नजर आ रहा होगा, वो भी आपका ही है, सो कैसे बोल दोगे? आई हैव अ चार्जर, राइट? आपके पास एक घर होगा जिसमें आप रहते हो, क्या बोल दोगे? आई हैव अ होम। इजी। ऐसे ही सिंगुलर, जैसे मान लो कि मैं आपको अपने भाई के बारे में बताती हूँ कि मेरे भाई के पास क्या क्या चीजें हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे भाई के पास जो है वो एक गाड़ी है, तो मैं क्या बोल दूंगी? ही हैज आएगा, हैव आएगा? खुद बताओ अभी आप। हैज आएगा। क्या बोल दूंगी मैं? माई ब्रदर हैज अ कार, माई ब्रदर हैज अ कार, राइट? मैं ऐसे ही बताती हूँ कि मेरे भाई के पास ना एक घड़ी भी है, तो ही, मैं अभी ही भी लगा सकती हूँ। ही हैज अ वॉच, ही हैज, ही सिंगुलर है ना, देखो, तो इसमें हैज आ गया। ही हैज अ वॉच, राइट? ऐसी कोई लड़की, जैसे लेट्स से मैं अपनी फ्रेंड के बारे में बात करती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे फ्रेंड के पास ना एक छोटा सा पपी है, तो मैं क्या बोल दूंगी? शी हैज अ पपी, शी हैज अ पपी, राइट? तो सिंपली पोजेशन की तो बात करी, कोई ज्यादा 3-5 नहीं है इसमें। देखो ना कितना सिंपल है, जो पास में चीज है उसको हैज आप लगा के बोल दो, सिंपल। अब आपके पास कितनी सारी चीजें हैं, 2 आंख है, एक नाक है, सर पे बाल है, यहाँ पर अंदर दिमाग है, जुबान है, दांत है, होठ है, गाल है, गला है, पेट है, पेट के अंदर स्टमक है, इंटेस्टाइन है, कितना कुछ है। कितने सेंटेंस तो आप ऐसे ही बना दोगे इसके, राइट? सो प्रेजेंट में कोई चीज आपके पास है, यू सिंपली यूज हैज एंड हैव फॉर दैट। वहीं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हैड, यानी कि जो चीज अभी नहीं है, पास्ट में थी, यानी कि ये यही पोजेशन वाली फीलिंग को पास्ट के इमोशन के साथ बताता है कि पास्ट में आपके पास कोई चीज थी। जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं जब स्कूल में थी तो मेरे पास एक पिंक कलर का टिफिन बॉक्स था, तो मैं कैसे बोल दूंगी इस चीज को? अब नहीं है लेकिन वो टिफिन बॉक्स, क्योंकि ये बात हो चुकी है करीब 8 साल पुरानी, तो मैं कैसे बोलूंगी? आई हैड, एग्जैक्टली सही बोला आपने, आई हैड अ पिंक टिफिन बॉक्स। पहले ना मेरे पास लंबे, मेरे जो थे ना बाल बहुत लंबे हुआ करते थे, मतलब मेरे को लंबे बाल थे, तो मैं कैसे बोल दूंगी इसको? आई हैड लॉन्ग हेयर, आई हैड लॉन्ग हेयर, राइट? ऐसे जैसे मैं बोलती हूँ कि पहले ना मेरे पास एक रेड कलर की ड्रेस थी, अब नहीं है मेरे पास, वो पहले थी, तो मैं कैसे बोल दूंगी? आई हैड अ रेड ड्रेस, आई हैड अ रेड ड्रेस, राइट? तो सिंपल देखो यहाँ पे, इसमें बेस्ट पार्ट पता है क्या है? चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, कुछ भी हो, आपको बस हैड का यूज करना है। हैड के साथ में डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट लगा दो जिस चीज की आप बात कर रहे हो। जैसे आई हैड मनी यस्टरडे, मेरे पास कल पैसे थे। जैसे मान लो आपका दोस्त आपसे पैसे मांगता है, आप कहते हो यार आज तो नहीं है, तू कल मांगता ना, कल थे मेरे पास पैसे, तो क्या बोल रहे थे वहां पे आप? आई हैड मनी यस्टरडे, मेरे पास कल थे पैसे, आई हैड मनी यस्टरडे। शी हैड अ बुक, उसके पास एक किताब थी, शी हैड अ बुक, अब नहीं है पहले थी, शी हैड अ बुक, राइट? सो दिस इज हाउ वी यूज। तो देखो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बार दोबारा से आप पूरी स्क्रीन को देखो, आपको क्लैरिटी मिलेगी इन नोट्स को देखकर। इट इज यूज टू शो पोजेशन और ओनरशिप ऑफ समथिंग। इसका यूज किसी चीज के पास होने को बताने के लिए किया जाता है कि कोई चीज आपके पास है। वो जब आप किसी को बताते हो कि मेरे पास ये है, तो आप इसका यूज करते हो। तो प्रेजेंट के लिए हम हैज और हैव का यूज करते हैं, पास्ट के लिए हम हैड का यूज करते हैं, और सिंगुलर्स के साथ हैज आता है, प्लूरल्स के साथ हैव आता है। आई हैव अ कार, शी हैज अ बैग। और पास्ट का बताने के लिए हैड, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ यूज किया जाता है। इजी। सो
इसी तरीके से इसके सेंटेंसेस बनते हैं। चलो अभी आगे मैं आपको कुछ और इसके सेंटेंसेस ही बताती हूँ कि जितने ज़्यादा सेंटेंसेस सुनोगे ना, उतना ही आपके लिए इसकी क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंसेस। देखो, आई हैव अ बुक, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक किताब है अभी प्रेजेंट में है ना, यानी अभी है। आई हैव अ बुक। शी हैज अ लैपटॉप, ही हैज अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप है, किसी लड़के की बात की गई है तो हैज आ गया सिमिलर था तो। दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, आई एम नाउ सी, यहाँ पर हैड आया है तो बताओ क्या है ये? प्रेजेंट पास्ट, एग्जैक्टली, यहाँ पे बात की गई है पास्ट की। दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत सारा पैसा था। माई फादर हैज अ बाइक, अगेन देखो एक ही इंसान है ना, फादर पिता तो एक ही होते हैं। माई फादर हैज अ बाइक, मेरे पिताजी के पास एक बाइक है, प्रेजेंट हैज। शी हैड लॉन्ग हेयर बिफोर, उसके बहुत लंबे बाल थे पहले यार, सो हैड अगेन, क्या बता रहा है ये? पास्ट। ये भी पास्ट की सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। हैव, वी हैव अ बिग हाउस, हमारे पास एक बहुत बड़ा घर है। रिया हैज अ पेट डॉग, रिया के पास एक पेट डॉग है। आई हैड, अब देखो अगेन हैड, बचपन की बात कर रहा है कोई, मेरे पास साइकिल थी पहले जब मैं छोटा था। आई हैड अ बाइसिकल, अगेन पास्ट। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, जैसे मान लो आप किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हो, कहते हो इट, जानवर के लिए इट का यूज़ करते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाके विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करी है। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, किसी जानवर को देख के आप कहते हो यार इसकी पूंछ तो बड़ी लंबी है ना? तो इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, उसके पास एक लंबी पूंछ है। शी हैड अ डॉल इन हर चाइल्डहुड, अगेन देखो पास्ट आ गया ना, क्योंकि हैड है, चाइल्डहुड की बात की गई है, बचपन में उसके पास एक डॉल थी। शी हैड अ डॉल इन हर चाइल्डहुड। दे हैव टू कार्स, उनके पास दो गाड़ियां हैं, हैव। तो देखा आपको एक क्लैरिटी मिली होगी, जहां पर हैड लग रहा है वो सब पास्ट है, जहां पर हैव या फिर हैज लग रहा है वो सब प्रेजेंट है। देखा ना कितना सिंपल था। अब आपको बनाने कुछ सेंटेंसेस मेरे साथ में, ठीक है? तो मैं आपको एक बताऊं, मैं आपके सामने एक वर्ड बोलूंगी और आपको बताना है कि आपके पास क्या तो वो है या तो पास्ट में था। तो आप अगर पास्ट में था तो हैड लगा देना, अगर प्रेजेंट में है तो अभी हैव लगा देना आई के साथ, क्योंकि आप ही के बारे में बात की जाएगी। अच्छा, सिस्टर, क्या आप लोगों के पास कोई बहन है? अगर आपके पास बहन है तो आप क्या बोलते हो कि यस, आई हैव अ सिस्टर। सिस्टर्स बहुत प्यारी होती हैं और आई गेस सबके पास होनी चाहिए। दे आर सो लविंग, सो केयरिंग एंड सो सपोर्टिव। मेरी भी बहुत सारी सिस्टर्स हैं एंड आई रियली लव देम एंड केयर फॉर देम अ लॉट। सो आप सबके पास भी सिस्टर्स हैं, दैट्स क्वाइट ग्लैड। और जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, भाई होंगे भाई भी बड़े प्यारे होते हैं। सो नेक्स्ट, अच्छा अब मुझे बताओ, आप लोगों के पास नोटबुक है? नोटबुक है आपके पास? करेक्ट। है तो क्या बोलते हो? यस, आई हैव अ नोटबुक। अच्छा, आपको बोलना है कि मेरे पास अभी तो नहीं है नोटबुक, बट हाँ मेरे पास कल थी नोटबुक। तो ये पास्ट में आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे इसको? करेक्ट, आई हैड अ नोटबुक। आई हैड मतलब मेरे पास थी, आई हैव मतलब मेरे पास अभी है, राइट? अच्छा नेक्स्ट बताओ कि आपके पास टीवी है? टीवी, टीवी, आई हैव अ टीवी। करेक्ट, आई हैव अ टीवी, यस मेरे पास टीवी है, आई हैव अ टीवी। अच्छा, अगर आपको ऐसे बताना है कि मेरे पास टीवी पहले था, अब तो टीवी कोई देखता नहीं है तो मैं फ़ोन ही यूज़ करता हूँ, तो आपको बोलना है पहले था टीवी, तो कैसे बोल दोगे? बिल्कुल सही, आई हैड अ टीवी, था, आई हैड अ टीवी। सिंपल ना, कोई ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। देखो आप खुद भी सेंटेंस बना ले रहे हो अब तो। आप सेंटेंस बना ले रहे हो यानी कि कॉन्सेप्ट ईज़ी ही है। चलो, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अभी इसके बाद आपको एक और वीडियो मिलने वाली है। सो डोंट जस्ट थिंक कि इतना ही है। अभी इसकी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। मैं जानती हूँ कॉन्सेप्ट तो क्लियर आपको हो ही गया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक क्लियर रहने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो ये हो सकता है अभी क्लियर हो गया, छोड़ दो 2 दिन 3 दिन छोड़ दो, उसके बाद आपको फिर लगेगा कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, आता ही नहीं है, भूल गया हूँ। क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने का ना प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस होता है। आपको लगातार किसी चीज़ को सीखना होता है। अगर बीच में छोड़ देते हो ना, तो आप दोबारा वहीं पर पहुँच जाते हो जहाँ से आपने शुरुआत की थी, राइट? जैसे मान लो आपने 2 सीढ़ियाँ चढ़ी, उसके बाद आपको लगता है कि अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप आराम करने बैठते हो ना, आपको रियलाइज़ होता है कि आप तो दोबारा उसी पहले स्टेप पे आ गए हो जहाँ पर आपने शुरू किया था। तो रुकना नहीं है, लगातार करते रहना है। इसीलिए इसको आपने पढ़ लिया है, लेकिन अब इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा सेंटेंसेस बनाओगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको मदद मिलेगी लंबे समय तक इस कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए और अपनी डे टू डे लाइफ में रेगुलरली उतारने के लिए भी।
तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंटेंसेस में ज़रूर बताना कि आपके पास क्या चीज़ें हैं और आपके पास वो क्या चीज़ें हैं जो थी लेकिन अब नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो भी मैंने दिखाया है स्क्रीन पे सेंटेंसेस और रूल्स वो मिल जाएंगे एक पीडीएफ के फॉर्म में, और साथ ही साथ एक वर्कशीट भी मिलेगी सेम इसी चीज़ की। आप उसको भी गो थ्रू करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और हाँ, इंग्लिश इज़ नो मोर डिफिकल्ट फॉर यू। इंग्लिश किसी भी तरीके से आपके लिए मुश्किल नहीं रह गई है। ट्रस्ट मी, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। आने वाले 30 दिन के अंदर हम सब कुछ क्लियर करके ही रहेंगे। थैंक यू सो मच।